अंश कुशवाहा डायरीज, क्या लगता है ये सीरीज़ क्यों शुरू हो रहा है या क्यों शुरू कर रहे हैं? उससे पहली बात, क्यों लोग डायरी मेंटेन करते हैं? क्यों लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को कुछ पन्नों में समेट के रख देते हैं? अपने दिल की सारी बात कुछ पन्नों पे लिख कर रख देते हैं। कोई तो वजह होगा, शायद इसलिए कि उनके पास कोई कुछ बताने वाला नहीं होता जिसे वो खुलकर दिल की बात बता सके, या फिर ये कि वो बताना नहीं चाहते। शायद दोनों ही वजह है कि कोई डायरी मेंटेन करता है, पन्नों पर कुछ लिखता है, या कुछ लोग वॉइस नोट्स बनाते हैं, और शायद उसी तरह हम वीडियो बनाना पसंद करते हैं। बात यह है ना कि मेरे को ज़िंदगी में लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, बैठ करके सुनाएंगे, बैठ करके बोलेंगे तो शायद हर कोई सुन रहा हो, पर दिल से कोई सुनने वाला नहीं लगता। अब दिल से कोई सुनने वाला नहीं है तो आज के डेट पे तो उसको बता देंगे, पर कल को वो शायद याद भी ना रखे या फिर उसको कुछ ख्याल भी ना रहे मेरे बातों का। पर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि मेरे हर बात को ऐसा ना संजो करके रखा हो, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कोई इंसान ना तो इतना साथ देने वाला होता है और ना किसी इंसान के पास इतना वक्त होता है। और जायज़ सा बात है, सही भी है, नहीं ही होगा किसी के पास, आपके पास भी नहीं होगा किसी दूसरे के लिए, या फिर शायद मेरे पास भी ना हो किसी के लिए। हम भी किसी का बात सुनते हो पर शायद संजो कर नहीं रखते हो। बस इसलिए सोचे कि चलो रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसको डाल भी दिया जाएगा, ऐसा लगेगा कि यूट्यूब जो है उसी से बातें हो रही है, वही सब कुछ बोल रहा है, वही सब कुछ समझा रहा है, वही शायद मेरे को सुन रहा है। और जब कभी हम जानना चाहेंगे कि इस डेट पर मेरे साथ क्या हुआ, हम शायद प्ले करके देख पाएंगे, हम सुन पाएंगे, हम उससे पूछ पाएंगे, है ना? शायद। हाँ, तो डायरी, आज डेट है 6 नवंबर, नवंबर नहीं सितंबर, सॉरी 6 सितंबर 2023। तो माई डायरी, आज का दिन कैसा गुजरा, या आज के दिन क्या खास हुआ, यही बातें होती है ना डायरी से। हाँ बिल्कुल। तो हर कोई अपने ना दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, ये जानने के लिए कि आज का उसका दिन कैसा जाने वाला है। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी बोरिंग सा है कि रोज़ का, मतलब ये ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाता है शायद, ये ज़िंदगी को एक खुशी देता है। कुछ पता नहीं है कि आज अब क्या होने वाला है, आगे अगले पल क्या होने वाला है, और लोग इसी एक्साइटमेंट में ना पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि अगर पता होता ना हम लोगों को क्या होने वाला है, तो ज़िंदगी जीने का वो एक्साइटमेंट ही कभी नहीं होता। आज के दिन पे ना मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो शायद हम नहीं चाहते थे। आज के दिन शुरू होता है मेरा सुबह 4 बजे उठने से। 4 बजे हम उठे, हम उसके एक दिन पहले जब सोने के लिए जा रहे थे ना, मेरी कल रात को जब सोने के लिए जा रहे थे, तो जस्ट हम बेड पे गए ना, लाइट कट गया, रूम में एसी लग गया। उसका भी एक कहानी है, तो वो भी सुनाना चाहते थे, वो भी सुनाएंगे, वो भी बताएंगे। तो ना एसी चल रहा था, और फिर अब मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा था कि एसी बंद करके फ़ैन ऑन करके आपको सो जाना चाहिए, या फिर एसी ऑन करके फ़ैन ऑफ करके ऐसे क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा था। बट अब क्या किए, एसी तो ऑफ था ही, फ़ैन ऑन कर लिया, सो गए। अब लाइट नहीं था तो फ़ैन इन्वर्टर पे चल रहा था, हमको लगा रात भर में लाइट तो आ ही जाएगा, इन्वर्टर भी चार्ज हो जाएगा, सुबह उठ करके लाइव स्ट्रीमिंग करना है, पढ़ने बैठना है, तो पढ़ने बैठ जाएंगे अच्छे से। तो सुबह 4 बजे नींद खुल गया, उठे, रूम में पूरा अंधेरा है, लाइट ऑन किए हुआ नहीं, फ़ैन भी ऑफ है,
फिर पता चला अच्छा इन्वर्टर डाउन हो गया। गया वॉशरूम, थोड़ा तो फ्रेश होकर गया। फिर सोचा कि अब 4 बज रहा है, अंधेरा है, रूम में लाइट नहीं जल रहा है, कुछ भी नहीं होगा तो सो जाना चाहिए। सो गए। 1 घंटा बीता, 5 साढ़े 5 हुआ, पापा आए, देखे अभी तक सोया है। डांट लगा। उठे, पापा को रीज़न दिया, बट पापा को वो एक्सक्यूज़ लगा। उनको लगा कि हम बहाने कर रहे हैं। शायद हाँ भी बहाने था भी, हम नहाने के लिए जा सकते थे, हम थोड़ा टहल सकते थे उस टाइम पे, बट हम सोना इसलिए प्रेफर किए क्योंकि फिर वापस दिन में नींद आने लगता है। तो अच्छा है कि थोड़ा सा नींद को और कंप्लीट कर लिया जाए, है ना, इसलिए। बट शायद एक्सक्यूज़ ही कहेंगे पढ़ाई को लेकर के। अब उसके बाद फिर फ्रेश हुए, इन्वर्टर था नहीं, बैटरी चार्ज था नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर किया। उसके बाद फिर कॉपी वगैरह कुछ पलटे, टू डू लिस्ट बनाए कि चलो आज की डेट पे क्या करना है। तो एक दूसरे इन्वर्टर से कनेक्ट किया, थोड़ी देर के लिए इन्वर्टर चला, तो उसमें टू डू लिस्ट वगैरह बनाए, मीटिंग वगैरह सब ज्वाइन किया। फिर कंटिन्यू करना चाह रहे थे, बट फिर टाइम हो गया नाश्ते का, नाश्ता किया। और इसके बाद फिर जस्ट नाश्ता खत्म होने वाला था, मम्मी आई, मम्मी बोली कि 40-45 मिनट के लिए टाइम निकाल सकता है मेरे लिए। हम बोले कि हाँ ठीक है, बोलिए क्या बात है। तो मम्मी को जाना था एक जगह पे, एक मंदिर। हम बोले ठीक है चलिए। और इसके बाद फिर हम मम्मी के साथ जाना सच में नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको पता था कि कहीं हम बाहर जाते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और तो और हम फिर ये भी चीज़ सोचे कि चलो ठीक है चल लेते हैं। मेरा प्रिंटर भी ना, जहाँ पे मम्मी को जाना था वहाँ पर से 5 मिनट के रास्ते पे प्रिंटर बनने के लिए दिए हुए थे। तो जहाँ पे प्रिंटर बनने के लिए दिए थे वहाँ पर से प्रिंटर भी लेते आ जाएंगे। ये सोच करके हम अग्री कर लिए। हम बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो हम मम्मी के साथ चले गए और मम्मी को मंदिर में उतार दिया। फिर प्रिंटर लेने के लिए गया। जब प्रिंटर लेने के लिए गया तो फिर चेक किया तो प्रिंटर बना ही नहीं था। मतलब अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पर स्टाफ था उसके अकॉर्डिंग बन गया था, बट वो स्टाफ उस टाइम पे था नहीं, काफ़ी सुबह का टाइम था, तो वो आया नहीं था। वही जो प्रॉब्लम पहले दिख रहा था वो प्रॉब्लम था। हम प्रिंटर को फिर पूछे कि क्या करना है अब, तो फिर हुआ कि बगल की दुकान में दिखा दो। हम गए बगल की दुकान में, वो इंसान भी वही रेड लाइट प्रॉब्लम था, वो ठीक कर दिया। फिर बोला स्कैनर ख़राब है, तो फिर हम बोले अच्छा स्कैनर ख़राब है, स्कैनर में कितना लगेगा, तो 2000 रुपये लगेगा। हम बोले कि स्कैनर छोड़ दीजिए, अगर ये लाइट से बन जाता है, लाइट से प्रिंट हो जाएगा, लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो फिर आप वो कर दीजिए। तो बोला कि हाँ ठीक है, तो लाइट का प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। हम भी खुशी बोले चलो ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म है। उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम के बारे में बात हुआ, तो लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो गया। हम प्रिंटर को लिया, वहाँ पर से निकल गया और स्कैनर का पैसा बच गया, स्कैनर लगवाना नहीं पड़ा। और इसके बाद फिर हम घर को निकलने लगे। तब तक याद आया कि मेरे घर पे वाईफाई का भी प्रॉब्लम है, तो वाईफाई वाले का भी घर पास में ही है तो वाईफाई वाले के भी घर पे चल लो। तो वहाँ पर गए, वाईफाई वाले था नहीं घर पे। फिर उनके घर पर जो मेंबर्स थे उनसे कॉल करवाए, तो बात हुआ, वो बोला कि ठीक है हम आकर के देखते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ पर से निकल गए। थोड़ी देर एक जगह पे जाके बैठे, जो मेरा फेवरेट प्लेस है। उसके बाद फिर घर आ गए। फिर पापा बोले कि काफ़ी लेट हो गया। ऑब्वियसली लेट हो भी गया था, ये सब बात में 1:30-2 बज गया था, 2-2:30 बज गया था। मम्मी से भी ताना सुने, हाँ मम्मी उसके बाद फिर बीच में कॉल करके बोलने लगी कि मेरा तो पूजा हो गया, तुम चलोगे या नहीं चलोगे। तो मम्मी थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी बोली कि हम चले जा रहे हैं, तो फिर ऑटो से। हम मम्मी को मना किए, बट मम्मी बोली कि नहीं, मेरे को मज़ा आता है ऑटो से जाने में। हम बोले ठीक है फिर चले जाइए। तो फिर मम्मी चली गई थी। हम आए तो मम्मी से तो पहले ताना मिला, तुम्हारे साथ आते तो 2 बजे आना पड़ता। जबकि ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। हम भी यही चीज़ चाह रहे थे कि जल्दी से जाएंगे, प्रिंटर लेंगे, आ जाएंगे। हमको खुद भी नहीं पता था 2 बज जाएगा। 9-9:30 बजे निकले थे 10 बजे के पास, और 2 बज गया, 2-2:30। टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका था। यहाँ पर आए, AC जो लगा है AC ऑन किया, गर्मी बहुत लग रहा था, AC कूलिंग ही नहीं कर रहा, इसमें से ठंडा हवा ही नहीं आ रहा। तो फिर हुआ ये कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। फिर AC वाले को कॉल किया, तो फिर वो बोला कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है हम कल आते हैं। बोले ओके। अब ठंडा तो होना नहीं था, थोड़ी देर लेट है, नींद आने लगा। मेरे में एक डिमेरिट है, पता नहीं क्यों कैसे, हम पता नहीं ये जब बाइक चला के जाते हैं सीतामढ़ी, जहाँ पर भी ये जो एरिया है, और वहाँ पर से जब आते हैं ना तो मेरे को नींद आने लगता है, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना, फिर आते हैं तो फिर नींद आने लगता है।
मतलब पता नहीं बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, सोचते थोड़ा सा सो लेते हैं, और ऐसा होता है ना बॉडी एकदम टाइट टाइट सा होने लगता है, एकदम जैसे कि बहुत दर्द हो रहा है, उस तरह का फील होता है। तो हम लेकिन सोना नहीं चाहते थे क्योंकि सारा आज का दिन का कोई क्लास नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर बट हम लेट गए और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उठे, प्रिंटर चेक किया तो प्रिंटर चल ही नहीं रहा था, वापस से वही प्रॉब्लम। फिर कॉल किया तो फिर वो प्रिंटर वाला बोलता है स्कैनर लगाना पड़ेगा। अब यानी कि जो प्रॉब्लम के लिए अब यहाँ पर से ना लाइव, अब यहाँ पर से ना पूरे दिन का प्रॉब्लम शुरू होता है। स्कैनर यानी कि जिस काम के लिए आज का पूरा दिन हम अभी तक दिए थे, वो बंदा वहाँ पर बोला कि ये काम ऐसे भी हो जाएगा, और घर पर आकर के पता चलता है कि वो ठीक ही नहीं हुआ, और उसको ठीक कराने के लिए जो टाइम हम वेस्ट किए हैं उसके लिए फिर से सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से उसके पास जाना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, ये फिर भी मैनेजेबल है कि किसी और दिन बनवा लेंगे, प्रिंटर उतना ज़रूरी तो है नहीं, किसी और दिन ये काम हो जाएगा। अभी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पढ़ाई करने के लिए बैठे ही थे, फिर पता चलता है कि CPU ख़राब हो गया। मतलब सब कुछ सेट कर लिए, सब कुछ का वायरिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद फिर बैठे, फिर पता चला CPU काम नहीं कर रहा है। फिर कैसे भी करके CPU को थोड़ी देर के लिए बनाया, काम करना शुरू हुआ, मॉनिटर में शो करना शुरू किया, पढ़ने के लिए बैठे। थोड़ा टाइम हुआ तब तक दादाजी आ गए, यहाँ पे सो गए कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं देखने के लिए। तो फिर 5 से 7 मिनट का लेक्चर किए होंगे और नींद आने लगा। फिर हम कुर्सी पर ही ऐसे चेयर पे ही पढ़ते पढ़ते ही सो गए। तो आज भी देखिए नींद आ रहा है, चौथे रूम करके हम गए और फिर हम दूसरे रूम में थोड़ा सा जाकर के लेट गए। हम सोचे थोड़ी देर लेटेंगे, बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, फिर पढ़ पाएंगे। बट लेटे तो 6:30 हो गया। 6:30 में पापा आए, पूरा अंधेरा अंधेरा था, 6:30-7 बजे। उसके बाद फिर पापा थोड़ा गुस्से में थे, हमको पता नहीं था, हम उठे। उसके बाद फिर पता नहीं क्यों हम स्माइल कर रहे थे। उसके बाद तो जो पापा का डांट शुरू हुआ, भाई हम बोले क्या गलती हो गया। हम फटाक से उठ करके भागे, अपने रूम में आकर के बैठे कि पढ़ने बैठते हैं। जा करके मुँह नहीं धोना है तुमको, पहले जा करके फ्रेश हो लो, उसके बाद फिर पढ़ने के बैठे। अब हमको समझ नहीं आया तो पापा डांट रहे हैं, तो पहले डांट सुने या फिर फ्रेश होने के लिए जाए। तो हम बैठना चूज किया, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, पापा चले जाएंगे। बट उसके बाद फिर से और डांट पड़ा, समझ में नहीं आ रहा है, उठ करके नहीं जा रहा है। तो फिर हम उठ करके गए फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होकर के आए, फिर बैठे। फिर पापा बहुत सुनाए उसके बीच में, क्लास कैसे करेगा, क्लास छूट गया, क्लास छूट भी गया था, मेरा गलती भी था। फिर हम आकर के बैठे, फिर पढ़ना शुरू किया। और जस्ट उस टाइम पे स्टार्ट किया ना, तभी पता चलता है कि मेरा CPU का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, मतलब यानी कि जो विंडोज़ था वो क्रैश कर गया है। और अब इसके लिए वापस से उसी जगह पर जाना पड़ेगा, वही शॉप पर जहाँ पर आज प्रिंटर के लिए गया था। और प्रिंटर के लिए गए थे तो पापा से डांट सुन रहे थे कि पूरा दिन तुम इसी में लगा दिया, और जाएंगे तो वहाँ पे 1-2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा ये सारे काम में, और आने जाने में 40 से 45 मिनट अप्रॉक्स मान लो। तो 3-4 घंटे का तो काम लगेगा ही, 3-4 घंटे का काम रहेगा। फिर आकर के फ्रेश होना, ये वो 5 घंटे लगभग दिन के ना वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि मेन टाइम जो है ना 10 से 1-2-3 बजे के पास का वो टाइम निकल जाता है, इसलिए हम जाना नहीं चाहते हैं। बट ओके, अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उनका नंबर था, कॉल किया, बोले कि कैसे भी करके अभी ही ठीक करवा दीजिए। पेन ड्राइव से ट्राई किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 8 बज गया, 9 बज गया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर सबसे बड़ा बात है जो आज के डेट पे हुआ, हम ये वाले मॉनिटर को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और नॉर्मली ये रखा हुआ था। और पापा फिर से आए थे और फिर वही डांट करके गए थे। हाँ, उसके पहले ना गूगल मीट का जो सेशन चलता है, हम गूगल मीट में जस्ट ऑन किए थे। मेरी एक फ्रेंड आई थी उसमें, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसको इंट्रोड्यूस कराएं। और मेरे को पता था दुकान बंद होने का टाइम हो चुका है, पापा आ जाएंगे। हम बैठे हुए थे, और इसके बाद जैसे ही उसको इंट्रोड्यूस वगैरह करा लिया ना, और हम ऑफ़ किए, फिर पापा बोलते हैं पीछे से, हाँ बेटा बंद कर दीजिए। मेरा हालत ख़राब, ये क्या लग गए। फिर हम ऐसे बैठे हुए, फिर हम धीरे धीरे ऐसे पीछे घूमे, पापा खड़े थे। अब उस समय जो डांट शुरू हुआ क्या ही बताएं, फिर बहुत सुने और इतना सुने कि खुद में बुरा लगने लगा, बहुत एकदम अजीब सा लगने लगा, बहुत बुरा लगा। फिर बैठ गया, पापा तो सुना करके चले गया।
फिर हम सोचने लगे, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था और मॉनिटर भी ख़राब हो चुका था, ये CPU। हम जा कर के वहाँ पे बेड पे बैठे और हम उधर बेड पे बैठे और इधर से ये मॉनिटर ऐसे गिरा। मेरा माउस यहाँ पर था और ये माउस का ये जो निकला हुआ पार्ट है ना, इससे जो मॉनिटर पे लगा ये खत्म, इसका डिस्प्ले में क्रैक आ गया। अब ये चीज़ देख करके जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, समझ नहीं आया कि अब रिएक्ट क्या करें और कैसे करें, खुद से क्या बोले या फिर अब आगे क्या करें। मतलब सो हो रहा था पर यहाँ पर ऐसे क्रैक सा आ गया और ये कुछ उसके आगे काम ही नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, हम परेशान। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा था, दूसरा प्रॉब्लम, पहला प्रिंटर का प्रॉब्लम, दूसरा घर है तो AC काम नहीं कर रहा, तीसरा CPU ख़राब हो गया। इतना भी चल ही रहा था, पापा से तो इतना डांट खाए वो अलग। उसके बाद फिर मॉनिटर ये ख़राब हो गया और ये मॉनिटर नहीं है, ये घर का TV है। ये मॉनिटर बीच में ना काम करना बंद कर दिया था, तो ये घर का TV हम उठा करके लेते आए थे कि इस पर करेंगे सारा काम, इस पर अभी ये काम हो जाएगा। फिर अच्छा लगने लगा, ये मॉनिटर ठीक भी हो गया, फिर भी रख लिया और ये इंसिडेंट हो गया। हमको कोई आइडिया भी नहीं है इसमें कितने लगने वाले हैं। अभी तक घर पे तो बताया नहीं, पता भी नहीं चला, ऐसा प्रिटेंड करने का हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और इतने सब के बाद में पूरा मन उदास, दिमाग काम नहीं कर रहा। दादाजी को इंजेक्शन लेने का टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। फिर पापा आ गए सडनली, अच्छा हुआ हम इसको ऑफ कर दिया था। पापा आए, फिर बोले फिर जाना नहीं है क्या? हाँ, तो बोले हाँ अच्छा। फिर नीचे गए, इंजेक्शन वगैरह दिया, उसके बाद फिर ऊपर आए। कुछ समझ में आ नहीं रहा था, 10:30 पार हो चुका था। अब कुछ सोना है, जागना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। तभी हम अपने एक दोस्त को भी कॉल किए थे, तो वो कॉल बैक की और फिर CPU का वो जो प्रॉब्लम था उसके बारे में बात करना शुरू की, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तो उसको वीडियो कॉल किया, उसको दिखाएं कि देखना है ऐसे ऐसे हो गया है, CPU का सॉफ्टवेयर उठ गया है, ये विंडोज़ क्रैश कर गया है और फिर से विंडो को वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो बताते गई कुछ बताते गई। वो जो शॉपकीपर थे वो उनको भी कॉल किए हुए, तो वो भी बता रहे थे कि क्या क्या करना है, बट उस टाइम पे नहीं हो पाया। और ये जब बताई तो कुछ एक्स्ट्रा बताई, तो पता नहीं कैसे वो फिट हो गया। और हुआ तो ऐसा हुआ कि वो दोबारा से ना इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ा। मतलब दोबारा से इंस्टॉल होता ना तो ये पूरा जो डेटा था इसमें का, इस CPU का, वो पूरा उड़ जाता C ड्राइव का, और वापस से सब कुछ को हमको नया नया सेट करना पड़ता, उसमें अलग टाइम लगता। मेरा ऑलरेडी 5-6 बार ऐसा हो चुका है, तो हम अलग परेशान हो जाते हैं। बट पता नहीं कैसे, उसको भी आइडिया नहीं था, लेकिन ये वापस से रिकवर हो गया सारा का सारा। जितना भी क्रैश हुआ था ना, ये सारा रिकवर हो गया। पूरे दिन भर में ये इकलौता अच्छा चीज़ हुआ। फिर उसका कॉल कटा, उसके बाद फिर हम शांति हुए और उसके बाद फिर थोड़ा मीट वगैरह सबको देखे, ज्वाइन किया। पर मेन प्रॉब्लम जो ये था, ये तो कंटिन्यू ही रहा। इसके बाद फिर गया बेड पे सोने और फिर यही सोचते सोचते सो गए कि हाँ अब क्या करना है, अब क्या करना है, बताना है या नहीं। फिर उठे और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शेयर कर लेना चाहिए किसी से। अब ये तो बहुत कोई से शेयर हो गया, आई नो, पर शायद उनको अच्छा लगेगा। हम इस तरह से बताते जाएंगे क्या हो रहा क्या नहीं। हम किसी इंसान को नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास दोस्ती के मामले में हम शायद बहुत लकी इंसान हैं। मेरे पास दोस्त बहुत हैं, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे हैं बहुत सारे दोस्त मिले, ऑफलाइन भी हैं, पहले के भी हैं, बचपन के भी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो यही बात है, सबके अपने अलग लगे पड़े हैं, और क्यों उनको लगाना क्यों और प्रॉब्लम्स बोलने जाना, बताने जाना। सब अपने लाइफ में थोड़ा सा परेशान है, इसलिए बस शायद यहाँ पे अच्छा लगे मेरे को। देखो पता नहीं क्या चल रहा है, आगे भी क्या चलने वाला है। पूरे दिन का तो ये बात नहीं था, इसमें से कुछ कुछ बात तो हट भी गया, बट शायद लाइफ में इंसान के ना बहुत कुछ और भी चलता है जो इंसान किसी से कहना भी चाहता है पर कभी कह नहीं पाता है।
विद ए स्माइल, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। आप भी मुस्कुराओ, हम भी मुस्कुराते हैं। ओके, एक और बात बहुत सारा बात है ना जो छूट जाता है, अभी आता है, बट ये कभी और नहीं।